अब देखो हम लोग 3 वाला प्रोडक्ट रूल स्टडी करेंगे। अभी तक जो स्टडी किए थे 2 वाला प्रोडक्ट रूल, तो 3 वाला प्रोडक्ट रूल सही बोलो तो बहुत 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 रेयरली लगता है, लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए और एक आधा क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट रूल फॉर 3 टर्म्स। सही बोलो तो ये रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ 2 वाला है, पर ठीक है अलग रूल भी है तो सर वही ना ए इंटू बी करना फिर बाद में इंटू सी। तो इफ y is u v w, मान लो 3 टर्म है u v w, then the derivative dy by dx is what? It is u into v into derivative of w plus v into, मतलब एक बार w का डेरिवेटिव लिए, अगली बार किसका लेंगे? v का v का ले लीजिए, और लास्ट टाइम किसका लेंगे भैया? u का। कोई टाइम पास है तो भैया किसी दो को कांस्टेंट लेने का, रखने का, तीसरे का डेरिवेटिव लेने का, फिर वैसा करते जाने का, हर एक का डेरिवेटिव होना चाहिए वैसा लिखने का। एग्जाम्पल के तौर पे देखो एक ही क्वेश्चन बताता है इसका। मान लो y है 7 e रेज टू x 4 रेज टू x इंटू क्या लू बोलो, और कौन सा टाइप कवर नहीं हुआ अपना? x रेज टू लॉग डाल दो ना, रेज टू x रहता, log x रहता, x रेज टू इसमें लॉग डाल दो। जान लो। अब ये 4 टर्म हो गए तो, लेकिन 1 2 3 4 7 कांस्टेंट है। हाँ 7 को नहीं पकड़ने का अपनी रेस में। अपनी रेस में u v w यही है, e रेज टू x 4 रेज टू x और x का स्क्वायर। ये 7 खाली फुकट आया हुआ है, तुम्हारे जैसा है काम बाजू में आता ना। जो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय, पहले 7 को बाहर रख दो, नहीं ब्रैकेट दो। अब क्या करना है? u इंटू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ w w प्लस u इंटू w इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो आने गाला v, फिर 4 रेज टू x इंटू x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। तो अब ये 7 एज दिस, e रेज टू x एज इट इज, 4 रेज टू x एज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e रेज टू x एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, 4 रेज टू x का डेरिवेटिव। तो a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x इनटू log ऑफ 4 रेज टू x इनटू x स्क्वायर इनटू e रेज टू x का डेरिवेटिव, e रेज टू x का डेरिवेटिव भी e रेज टू x ही है। हो गया हर जगह पे? हाँ हो गया। कुछ कॉमन फीमन आ रहा होगा तो लियो, नहीं आ रहा होगा तो जाने दो। तो 7 कॉमन है, e रेज टू x, e रेज टू x कॉमन है, 4 रेज टू x कॉमन है, यानी x भी कॉमन है। यहाँ पहले टर्म में बचा सिर्फ 2। यहाँ देखो e रेज टू x बाहर आ गया, 4 रेज टू x बाहर आ गया, एक x बचा, तो x इंटू लॉग 4। e रेज टू x बाहर आ गया, 4 रेज टू x बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, तो बचा कौन है? सिर्फ x। That's it. समझ गया क्या? हाँ सर। हाँ ये नाम के लिए था, टाइम पास। तो log 4 कैसे है सर a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है? 4 रेज टू x मतलब a रेज टू x के टाइप का। a रेज टू x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? a रेज टू x इंटू लॉग a। तो 4 रेज टू x मतलब a रेज टू x है, a की जगह आया 4, तो वो आएगा 4 रेज टू x इंटू लॉग 4। ओके अब आगे क्या? आगे ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल रहा है मैं भी? हाँ ये क्वोशिएंट रूल, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वोशिएंट रूल। वाह, क्वोशिएंट रूल मतलब क्या? इफ y is u अपॉन v, u अपॉन v मतलब दो टर्म्स का क्या है? डिवीजन है। तो डिवीजन का जो रूल है उसको नाम दिया हुआ क्वोशिएंट रूल। तो भैया अगर y u अपॉन v है तो डेरिवेटिव dy by dx is v into derivative of u minus u
इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव v माइनस v इंटू डेरिवेटिव v अपॉन v का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए पहला क्या लिखते बैठा मैं भी एग्जाम्पल ले लो, पहला मन से एक इजी लेता पहला एकदम, मान लो y है e रेज़ टू x अपॉन log x, बस एकदम आसान। तो u कौन है v कौन है इसमें? हेलो, सर e raised to x और log x। हाँ, u इज e रेज़ टू x और v है log of x। और यूजिंग द रूल, अब रूल लिखना वैसे तो कंपलसरी नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, और आपको लर्न होने तक ये क्वेश्चन वाला तो लिखो क्योंकि एकदम से लर्न होता नहीं, प्रोडक्ट वाला तो 5-6 वैसे ही लर्न हो जाता। तो मैं भी लिख रहा बस, if y is u upon v then dy by dx। देखो कैसा लर्न कैसा करने का इसको, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब नीचे वाला एज इट इज आएगा पहली बार ये एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा? इसका, और फिर बीच में साइन कौन सी है? माइनस। माइनस के बाद क्या है? पहले किसका डेरिवेटिव नहीं लिए थे उसका ले लो और दूसरे वाले को एज इट इज लिखो, मतलब पहले u का डेरिवेटिव लिए थे, अब u एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा? अब v का, मुझे का। मालूम। सॉरी, और नीचे v का स्क्वायर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करो बेटा, क्वोशिएंट रूल में और प्रोडक्ट रूल में क्या फर्क है? प्रोडक्ट रूल में मुझे बताओ u इंटू v का रूल क्या है, बोलो ऑफिस से। ddx ऑफ u इंटू v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस V v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v into derivative of u। U मुझे बताओ रूल ऐसा है, पर किसी बच्चे ने ये बाद में लिखा, ये पहले लिख दिया, तो वो सही रहेगा कि वो गलत रहेगा? सही है। सही रहेंगे। यानी उसने v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u लिखा और प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लिखा, तो बात एक ही है क्या अलग बात है? एक ही है। चलेगा सर, एक ही बात। अच्छा, यहाँ पे किसी बच्चे ने ये बाद में लिखा, ये पहले लिखा, वो भी एक ही बात है कि वो नहीं चलेगा? नहीं अलग है सर। हाँ सर माइनस पहले लेना पड़ेगा। हाँ, वाह बहुत ही होशियार होगा। हाँ, सर आपने पढ़ा है। इतना याद रहेगा, अगर किसी बच्चे को माइनस पहले लेना तो ऐसी बेवकूफ पने करेगा ही नहीं। तो भैया अगर माइनस में ये पहले लिख दिया गलती से, ये बाद में लिख दिया, तो हो जाएंगे वांदे। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है, तो इसलिए याद रहना चाहिए। तो कैसे याद रखते हैं? नीचे वाला फंक्शन पहली बार एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव किसका लेना है? ऊपर वाले का, और माइनस करते समय उल्टा, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिए तो उसका लेने का, और नीचे क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ नीचे वाला, स्क्वायर ऑफ नीचे वाला। तो भैया अब मैं डेरिवेटिव लेने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होने वाला है नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अरे नहीं, आंसर तो यही से शुरू होगा था, डबल लैश डालना ही है मुझे, तो यहाँ डालना पड़ेगा, आंसर शुरू तो यही होगा था। तो भैया dy बाय dx, हाँ क्या रूल है? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v म्हणजे काय? log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x माइनस e raised to x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन v का स्क्वायर। बेटा v मतलब किसका स्क्वायर? log x का। So log of x into derivative of e raised to x is e raised to x minus e raised to x into derivative of सर log वो x, u स्क्वायर है कि v स्क्वायर है? नीचे v का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सर फिर आपने फॉर्मूले में u क्यों लिखे? मैंने v लिखा, वो u दिखाऊंगा आपको, बात अलग है। नैना मैडम v लिखा ना, क्लियर क्या बात कर। अच्छा सर वो v है क्या? अच्छा वो पूछ ली मैंने, वरना मैं तो यही लिख रही थी। ये u रहता और ये v रहता। ठीक है। समझ गया क्या सबको? हाँ सर। अब क्या होगा इसमें, और कुछ सिंप्लीफिकेशन, तो ऊपर से e raised to x कॉमन e होगा raised to x कॉमन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। मेन काम तो हो गया, आप सिर्फ चिल्लर काम। e raised to x कॉमन बचेगा log x minus 1 by x, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो वो हो जाएगा x log x minus 1 अपॉन x into log of x the whole square. This is full and final. Okay.
हेलो, हाँ सर। हाँ सर। और लेने का? सर पहले लिखने का ना, कितना सारा लिखा दिया आपने। रुक जाना जरा, क्या करेंगे इतने जल्दी जल्दी, कहाँ जाना भी कहाँ है आपको? सर पर वो इतना सारा हो जाता तो हमको बहुत गड़बड़ गड़बड़ में लिखना पड़ता। हाँ सर, एट ए टाइम बहुत सब एक साथ लिखना पड़ता। ओके ओके, बस इतना एक आखिरी सम। अब मुझे बताओ पहले, क्या ये u अपॉन v है? हेलो, हाँ सर। और इसमें सर वो तकलीफ, ऊपर 2 टर्म है। हाँ, उसके पहले सिंपलीफाई करते हैं। तो इसलिए आपके पास दो चॉइसेस है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एज इट इज रहने देंगे तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मेरा कहना है सेकंड वाला रास्ता चूज करो। पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे और फिर यू अपॉन वी का रूल लगाएंगे, यानी पहले अपन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो मैं क्या कर लूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा। ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे हेलो, यस हाँ हाँ सर। तो अब बेटा जो न्यूमरेटर है आपका वो u हो गया, हाँ और जो डिनोमिनेटर है वो v हो गया। और रूल यूज करेंगे कि इफ y is u upon v then, सर वो क्वेश्चन में कि आपने ये क्वेश्चन बुक में कि आपने मन से दिए? सब मेरे मन से चालू है पगले। सर क्वेश्चन बदल दो ना, बहुत है उसमें टर्म्स। तो आप कभी तो जिंदगी में मेहनत करो। v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v अपॉन v का स्क्वायर। तो अब हम डेरिवेटिव लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या आएगा? v म्हणजे काय? अरे बोलो 2x² रे, प्लस 3x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव किसका? x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 माइनस u म्हणजे x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 इनटू डेरिवेटिव। अब मेरे पास जगह नहीं बोल के मैं नीचे की लाइन में लिख रहा, आपके पास जगह देता हूं, आप वही कंटिन्यू करना। इनटू डेरिवेटिव किसका? v का। v मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ का होल स्क्वायर लिखिए, टाइम पास कुछ भी अपना, बराबर है क्या? हाँ सर। अब क्या होगा, ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव अपन लेंगे कैसा? क्या करना पड़ेगा? बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल यूज करना पड़ेगा। क्या बोलता है एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल? सब का डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। तो ddx ऑफ x³ माइनस 3 इंटू ddx ऑफ x² माइनस ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस साइन, फिर वो पूरी टर्म ऐसी की ऐसी टाइम पास करेंगे यहाँ पे। सॉरी कितना बड़ा है। तो कितना मैडम कॉम्प्लेक्स है। ये सर इसको, इसलिए बोला तो चेंज करो। ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो आगे आएंगे कल। हाँ ये बड़ा सर तो लिखते लिखते एक आधी टर्म छूट गई तो छूट गए तो कुछ मार्क्स भी आप छोड़ देना, और क्या कर सकते। सर अगर ये बोर्ड में आएगा तो सर मुझे नहीं अच्छा लगा ये चैप्टर। सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर अगर मुझे आया तो इंटरेस्टिंग लगेगा। आप उसकी लेवल बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा तो आप और हार्ड हार्ड दे रहे।
हाँ तो फिर सर देखो आप ऐसे लेवल मत बढ़ा दे तो हम लोगों को चैप्टर अच्छा नहीं लगेगा। कब तक भी वही खेलते बैठना है क्या फिर? सर तो थोड़ी आदत तो दो। सर पता है क्या 10th का ही मैथ अच्छा था। हाँ सर मुझे भी 10th का मैथ अच्छा लगता। मुझे 11 12 का सबसे ज्यादा अच्छा लगता और सर आपको मालूम हम लोग के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। हाँ वो लिमिट्स का क्वेश्चन सर बोलते एक तो भी हॉट्स क्वेश्चन आएगा ना, और में था लेकिन आया था। हाँ और में था वो क्वेश्चन। हाँ भाई हाँ। परीक्षा कंपलसरी नहीं था, ऊपर कॉस्ट फंक्शन का भी तो क्वेश्चन था है। शायद। एक मिनट सर को बोलना हॉट्स आया बात अलग है, हॉट्स उसमें से आता जो पढ़ाया गया हुआ है उसके हाँ सर, लेवल। सर किसी ने तो बोला भी नहीं था, मैंने सर को बोला सर आपने ये क्या दे दिया, आपने पढ़ाया नहीं। सर बोलते हॉट से। सर मुझे उसका आंसर मिल गया था इसीलिए फिर मैंने सर लिख मेरे लिया। को वरना तो सर स्टार्टिंग कुछ से भी मालूम था कि सर इसका डालेंगे, क्योंकि सर बोल रहे ही नहीं थे ट्रिग्नोमेट्री आने वाली कि नहीं आने वाली। अरे लेकिन पढ़ाया नहीं ना, तो ऐसे कैसे डालना। हाँ वो सर पर वो जो क्वेश्चन डाला था ना उन्होंने वो इजी था, उसमें कुछ भी नहीं अरे इसमें वैसे कुछ प्रेक्षा, करनी। तू जो बोल रही ना वो दूसरा क्वेश्चन है और हम जो बोल रहे वो अलग है। अच्छा ठीक है। तूने भी उसका और कहीं थी, मेरे को मालूम है। क्वेश्चन बोल रहे थे, हाँ। अब ऐसा लगेगा आपको कि अपना काम हो ही गया है, तभी मैं आपको बोलूंगा अभी ब्रैकेट्स ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सर 6 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो वो नीचे 2x² + 3x + 1 का होल स्क्वायर है। हाँ हाँ होल स्क्वायर। अब 2x² × 3x², 2 3 जा 6x⁴ माइनस 2x² × सर वो काटो ना वो 2x। अच्छा नहीं कहाँ से? सर वो बीच में माइनस की साइन देगी नहीं मैं। 6x⁴ माइनस 12x³ माइनस 2x² प्लस 9x³ माइनस 18x² माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x माइनस 1। अब x³ इंटू 4x 4x⁴ पर मैं माइनस लिखूंगा इसको। ऐसा कैसा माइनस? मैं ये बीच की माइनस साइन में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा। तो x³ इंटू 3x³, लेकिन मैं लिखूंगा उसको माइनस 3x³। फिर माइनस 3x² इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12x³ है, लेकिन मैं लिखूंगा उसको प्लस 12x³। समझ रहा ना इतना? तो माइनस स्क्वायर को हम लिखेंगे डायरेक्ट प्लस 9x। फिर माइनस x इंटू 4x माइनस 4x², उसको हम लिखेंगे प्लस 4x²। माइनस x इंटू प्लस 3 है माइनस 3x, उसको हम लिखेंगे प्लस 3x। फिर ये प्लस 12 था उसको माइनस 12x, प्लस 9 था उसको माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 1 द होल। सर इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे? मैडम जी ऐसा लगता है कि आपको नहीं करेंगे। अभी x⁴ का टर्म आखिरी में x⁴ ये 6 में से 4 गए, 2x⁴। अब x³ वाला टर्म तो ये है -12 -3 -15 प्लस 12। ये दोनों कैंसिल हो गए, ऐसे ही समझो। सर वो +9 भी है ना? हाँ लेते ना बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ऐसा समझो ना। हाँ सर काटो ना फिर। काट दिया ना। -3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बस। +6 नहीं है, 3x + 3x भी कैंसिल होता है। +6x³। हाँ ना, प्लस 6x³। अब x² वाला है -2 -18 यानी -20 हो गया। -20 प्लस 3 -17 17 प्लस 9 -8 में 4 गए -4 -4x² और x² के बाद एक सेकंड, तो -3x + 3x कैंसिल होता लेक्चर में 15 मिनट में लगा था। x² टर्म माइनस सर +18x आता। एक मिनट -3 -6 -9 -9 + 3 -6 -9 प्लस 3 यानी -6 -6 -12 -18x। -18
हाँ -18 ये सही बोले तो ये ऐसा करना था, ये -3 को +3 के साथ काट दिया, -6 -12 -18 खत्म। अब कांस्टेंट और -10 कांस्टेंट -10 कांस्टेंट 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 -1 -10 अब 4 और 4x raised to 4 सर डायरेक्ट लिख दो ना, फिर से क्यों लिख रहे हो? बस उसको एक्सपांड फिक्सपांड नहीं करने का, ये फाइनल आंसर है। वो कट जाता क्या? कुछ नहीं होता, ये फाइनल आंसर है आपका बस। ठीक है सर अब क्यों नहीं करना है उसको एक्सपांड? मैडम की डिनोमिनेटर को एक्सपांड नहीं करने का कोई मतलब नहीं है उसको। समझा के सबको? हाँ एक मिनट, ये कहाँ से बंद करते रहते रिकॉर्डिंग?